ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज नहीं। चीनी सदर ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर आयद पाबंदियां उठाने से मुतालिक फैसला करूंगा। अमरीकी सदर ने बताया कि चीन ने 200 बोइंग तैयारे खरीदने पर इत्तेफाक किया है। मुमकिना तौर पर ये तादाद 750 तक जा सकती है। चीन का ईरान तनाज़ा फौरी हल करने पर जोर, फरीकैन से जल्द अज जल्द मुज़ाकरात और राबते के चैनल्स दोबारा खोलने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारिजा ने कहा, बहरी रास्तों को फौरी खोला जाना चाहिए। आलमी बरादरी के आबने हुर्मुज़ खोलने के मुतालबे का जवाब दिया जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुतादिद मामलात पर इत्तेफाक राय हुआ है। Well, the mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. We appreciate any country who has the ability to help. पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका के साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, ताहम मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हमने जंग का आगाज नहीं किया, अपना दिफा किया। हम जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। आबने हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं है। आबने हुर्मुज़ सिर्फ उन ममालिक के लिए बंद है जो हमसे जंग में मुलविस थे। इराक़ची ने कहा कि आबने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें हैं, जहाज़ों को महफूज गुज़रगाह फराहम करने के लिए रहनुमाई कर रहे हैं। ईरान की मुसल्लह फ़ौज तमाम तर क़ुव्वत के साथ इलाकाई सालमियत और आज़ादी का भरपूर दिफा करेगी। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातिमी का आज़म, कहा, हम वतन की हिफाजत का मुक़द्दस मिशन खून के आखिरी कतरे और मुकम्मल फतह तक जारी रखेंगे। ईरान ने चीनी जहाज़ों के लिए आबने हुर्मुज़ खोल दी। चीनी तिजारती और ऑयल बरदार जहाज़ों को ख़ुसूसी इजाज़त। दीगर बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ़्त पर ईरानी पाबंदियाँ बरकरार। ईरान चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने का इम्कान। माहिरीन ने पेशरफ्त को ईरान के चीन के लिए बड़ा सिफारती और इक़्तिसादी इशारा करार दे दिया। सऊदी अरब ने मशरिक़ वुस्ता के ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारहियत से मुतालिक मुआहदे की तजवीज़ दे दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सिफारतकारों के हवाले से दावा, कई यूरोपीय ममालिक की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। दीगर खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ तस्लीम करने पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के मईशत पर मनफी असरात बरकरार। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा। WTI खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $109 फी बैरल से तजावुज कर गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 साल बाद ₹3 फी लीटर का इजाफा। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। कांग्रेस का कहना है कि मोदी हुकूमत ने अपने इंतखाबी अखराजात की वसूली के लिए अवाम पर बेजा माशी बोझ डाला है। सोशल मीडिया पर भी मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना। इसलिए कि अब बहुत हो गया है। ये क्या तमाशा है कि वजीर आजम साहब ये फरमाते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ऐलान कर रहा हूं। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम साहब, ये पत्थर आपके सीने से कब हटेगा? ये कैसा आपका सीने का पत्थर है? वो हटका ही नहीं दे रहा और कौम का बेड़ा गर्क हो गया है। ये ड्रामे खत्म किए जाएं और पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। मैं जल्द मुशावरत करके आपको हड़ताल की कॉल दूंगा।
और कराची से लेकर खैबर तक और चित्राल तक और गवादर से लेकर हर तरफ पूरे पंजाब के मैदानों तक कोई एक बाजार नहीं खुलेगा, मुकम्मल शटर डाउन होगा। पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का बड़ा एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वजीर आजम बताएं, सीने पर पत्थर रखकर कीमतों के बढ़ाने का सिलसिला कब रुकेगा? आवाम मरते जा रहे हैं और वजीर आजम तमाशे करते जा रहे हैं। आलमी मार्केट में तेल के हिसाब से भारत और बांग्लादेश में क्यों इजाफा नहीं हो रहा? अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि IMF के हुक्म पर लेवी लगाई जा रही है। अब तक 8,000 अरब रुपए की लेवी हुकूमत की जानिब से लगाई जा चुकी है। महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी जाएगी। खबरदार, बजट में 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा है तैयार। IMF की पाकिस्तान पर नई शराइत सामने आ गई। FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने पर जोर। पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाने का इम्कान। गैस टैरिफ और बिजली निरखों में इजाफे का प्लान भी जेरे गौर। मशरिकी वस्ता में जंग ने पाकिस्तान का माशी मंजरनामा भी धुंधला कर रख दिया। IMF की जायजा रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की माशी समत गैर वाज़ेह करार। महंगाई बढ़ने के खदशात का इजहार। माशी नमू और अदायगियों के मुतासर होने का भी इम्कान। मजबूत पॉलिसी इक़दाम के तसलसल की तारीफ। तफ्तीश के दौरान हमने ये भी देखा, जो हमें उसका फ़ोन मिला, फ़ोन का हमने फॉरेंसिक कराया। CTD को हमने फ्यूजन सेंटर में हमारे पास फैसिलिटी है, वो हमने किया और उसमें से 869 उसके टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं जो अभी तक उसके फॉरेंसिक डेटा में से हमें मिले हैं। मनशियात फरोशी के केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल और पिंकी के मोबाइल से 869 नंबर मिले हैं, जिनमें 132 कराची के नंबर्स भी हैं। पिंकी का केस हमारे लिए एक टेस्ट केस है, हम उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। देखिएगा, पिंकी का ब्रांड नेम ही इसका फंदा बनेगा। कराची पुलिस चीफ आजाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम केस में सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, जो लोग इससे नशा लेकर बेचते थे उनको पकड़ा है, सहूलतकारों को भी पकड़ा जा रहा है। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक मुलजिमा के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात ली गई हैं। इस नेटवर्क में अफ्रीका के लोग भी शामिल हैं। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी से तहकीकात में बड़ी पेशरफ। मुलजिमा की निशानदेही पर उसके फ्लैट के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद। पुलिस ने पिंकी के खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमा की अदालत में पेशी पर SOPs से नजरअंदाज करने के अमल ने कई सवालात उठा दिए। तहकीकात के बाद बड़े ऑफिसर की सीट खतरे में पड़ गई। कराची में पिंकी केस मंजर-ए-आम पर आने के बाद लाहौर में भी हलचल। मुलजिमा के खिलाफ लाहौर के थाना वहदत कॉलोनी में भी मुकदमा दर्ज होने का इंकशाफ। पिंकी गैंग के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन मरकजी मुलजिमा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। थाना इकबाल टाउन में दर्ज मुकदमे से पिंकी का भाई मोहम्मद नासिर बरी हुआ। साबरा नामी मुलजिमा भी अदालत से छूट गई। और मैं ये बात देके मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अगर किसी इलाके में मंशियात बिक रही हैं और उस इलाके का SHO उस मंशियात बिकने के अमल से लाइल्म हो, ये मैं बात डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। मनशियात के जरिए मौत बांटी जा रही है और इलाके के SHO को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस गैंग में वो लोग मुलविस हैं जो हुकूमत से ऊपर के हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी बरस पड़े। कहा, ये हमारे घरों का मसला है, जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर्स कायम करने के फैसले की तारीफ की। चीनी सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। कहा, रवा माह के आखिर में दौरा चीन का मुंतज़िर हूँ। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा ये सियासत रहा है कि हम अवाम दोस्त, गरीब दोस्त सियासत करते हैं। हर पाकिस्तानी का हक है, हर बलोचिस्तान का शहरी का हक है कि उनको मुफ्त और मयारी इलाज मिले।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान में 11 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कोयटा में शोबे सेहत के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम दोस्त सियासत की है। मुफ्त और मयारी इलाज हर पाकिस्तानी का हक है। पसमानदा इलाकों में बुनियादी जरूरियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। आवाम तक सेहत की मुफ्त सहूलियात की फराहमी तरजीह है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि एयर एम्बुलेंस की बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके जरिए मरीजों की हंगामी मुंतकिली यकीनी बनाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलों से मुतालिक अहम पेशरफ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को दलाइल देने के 20 मई तक आखिरी मोहलत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कंदकोट में खुदाई के दौरान जुबों हाल पुल गिर गया। हादसे में 4 मजदूर जाँ भाग और 1 जख्मी हो गया। वाशिंगटन में लेबनान और इजराइल के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का तीसरा दौर। जंगबंदी मुआहदे की मुद्दत खत्म होने के करीब, लेकिन इजरायली हमले और हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर ना रुकी। मुज़ाकरात का मकसद नए जंगबंदी मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करना है। 3 रोज जंगबंदी खत्म होते ही रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। रूस की जानिब से मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश। 24 अमवात की तस्दीक। रूसी शहर रियाजान पर यूक्रेन के ड्रोन हमले में 3 अफराद हलाक, 12 जख्मी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट जुमे से शुरू होगा। सलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की 3 घंटे तक नेट प्रैक्टिस। टीम में बाबर आजम की वापसी मुतवक्के। 2 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 से बढ़तरी हासिल। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल का इम्कान। 1 जुलाई से नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की मुद्दत शुरू होगी। अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल समेत डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की शमूलियत का भी इम्कान है।